जब बात सेलिब्रिटीज़ की फिटनेस और डोले शोले की आती है तब सबसे ज़्यादा नाम सलमान खान का सामने आता है और जो यूथ है वो उनको काफ़ी फॉलो करता है क्योंकि लोग उनकी फ़िटनेस के दीवाने हैं। लोगों का कहना है कि इस उम्र में भी वो अच्छे खासे फिट लगते हैं। लेकिन सलमान खान ने खुद ही खुलासा किया। उनका कहना है कि उन्हें 3 गंभीर बीमारियां हैं जिसके चलते उन्हें कई दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन वो लगातार काम करते रहते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। जो उनको बीमारियां हैं उसमें से एक नसों की बीमारी है जिसके चलते मुंह में ज़्यादा दर्द होने लगता है, यानी अगर मेकअप हो या ब्रश हो तो उससे भी दिक्कतें लोगों को होती है और उनका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कई बार उनको दिक्कतें होती हैं। दूसरी बीमारी जो है वो भी नसों की है और एक ब्रेन की बीमारी उनको है जिसमें जो नसें हैं ब्रेन की वो फूल जाती हैं जिसके चलते कभी भी हैमरेज का भी खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि इन बीमारियों में कई बार क्या होता है, या तो ये लंबे समय तक परेशान नहीं करती हैं लेकिन लक्षणों को समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसी बीमारियों से बचने के लिए लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, अच्छा खाना पीना होना चाहिए और एहतियात रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सलमान खान को देखते हुए एक एग्जाम्पल भी सामने आता है कि आप अपनी फ़िटनेस पर तो ध्यान रखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ चेकअप कराते रहें, मॉनिटरिंग कराते रहें, जिससे आपको पता चले कि आप किन गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। ट्राइजेमिनल नर्व फेस की एक नर्व होती है जो जॉ के एरिया में, कान के एरिया में, आंखों के एरिया तक ठुड्डी से जाती है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है ये, और इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, इसलिए इसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व का अगर कोई भी प्रेशर उसके सामने आता है, नर्व दबती है किसी भी कारण से, चाहे वो बोन की ग्रोथ हो, चाहे वो उस पर प्रेशर हो, आर्टेरियोवेनस मैल्फॉर्मेशन हो, तो इससे इस एरिया में बहुत तीव्र दर्द होता है, सीवियर दर्द होता है, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होता है कभी कभी। आर्टेरियोवेनस मैल्फॉर्मेशन, आर्टरी और वेन के मिलने के बाद जो कि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, स्वेलिंग आती है, आर्टरी चौड़ी हो जाती है, एवी मैल्फॉर्मेशन उसको कहते हैं। ये भी पैदाइशी एक कंडीशन होती है, तो इसकी वजह से प्रेशर होता है। वास्कुलर एनोरिज्म, जब खाली आर्टरी जो है डायलेट हो जाती है तो उसको कहते हैं। किसी भी वजह से अगर ट्राइजेमिनल नर्व पर प्रेशर पड़ेगा तो ट्राइजेमिनल नर्व में बहुत ज्यादा तीव्र पेन हो सकता है और वो सहन के काबिल नहीं होता है। सलमान खान पहले बता चुके हैं कि उन्हें रेगुलर इस संबंध में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। नॉर्मली सर्जरी होती है इसमें एवी मैल्फॉर्मेशन की, लेकिन आमतौर पर नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। वो कुछ समय तक, 6 महीने तक, साल भर तक नर्व ब्लॉक काम करता है, उसके बाद दोबारा नर्व को ब्लॉक किया जाता है। तो ये कंडीशन बाई बर्थ होती हैं और बाद में समझ में आती हैं, पता चलता है जब पेन की वजह से एमआरआई या एमआर एंजियोग्राफी कराई जाती है। ये बेसिक कॉन्जेनिटल बीमारी है जिसका इलाज संभव है, बट इसकी सर्जरी से ही इसका इलाज संभव है। देखिए, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्रॉनिक या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। मोस्टली इसमें चेहरे के एक हिस्से में काफी सीवियर पेन होता है। ये पेन किसी भी टच करने से या ब्रश करने से, किसी भी चीज से ट्रिगर हो सकता है। ज्यादातर महिलाओं को या 50 साल से उम्र के ऊपर के लोगों में बीमारी होती है। उतनी कॉमन तो नहीं है, पर ये काफी परेशान करने वाली बीमारी है। मतलब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है, दवाइयां वगैरह पेन किलर खाना पड़ता है। एक तो ये बीमारी है जैसे उन्होंने बताया। इसके अलावा एक एन्यूरिज्म की बात की है ब्रेन के अंदर। आप ये समझ लीजिए, जो ब्रेन के अंदर नसें होती हैं कई बार गुब्बारे जैसे फूल जाती हैं। या तो इससे कुछ नहीं होगा, सारी जिंदगी आप ऐसे भी निकल सकती है, पर रिस्क ये होता है क्योंकि फूलने से उनकी जो दीवार होती है नसों की कमजोर हो जाती है। अगर किसी वजह से वो फट जाए, उसमें ब्लीडिंग हो जाए, तो कई बार ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जिसे कहते हैं, पैरालिसिस वगैरह हो सकती है। तो इस सेंस में काफी ध्यान रखना पड़ता है कि वैसा न हो जाए। और तीसरी बात एवी एन्यूरिज्म की बात हो रही है। ये मोस्टली समझ लीजिए जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो ब्लड को लेके जाती है, उनके बीच का जो हिस्सा होता है जहां जुड़ती है, वह गुच्छा सा बन जाता है। अब ये तो शरीर के किसी हिस्से में हो सकता है। अब होने का रिस्क क्या है या उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डिपेंड करता है कि शरीर के किस हिस्से में है। अगर ये मान लीजिए ब्रेन में है तो वही रिस्क है जो इसमें जो एन्यूरिज्म में होते हैं। अगर ये रप्चर हो जाए या कभी ब्लॉक हो जाए, उसके आसपास के एरिया में ब्लड ना पहुंचे क्योंकि ये गुच्छा सा बन जाता है, तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या कई बार ब्लीडिंग होने से ब्रेन रप्चर भी हो सकता है और आपको ब्रेन हेमरेज हो सकती है।
देखिए, सलमान खान की जो 3 बीमारियों का जिक्र किया गया है, एक है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मलफॉर्मेशन। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की बात करें तो ये फेस की नसों की बीमारी, मतलब फेस के एक तरफ, चेहरे के एक तरफ आपको बहुत ही सीवियर पेन, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक की तरह हो सकता है, या कोई पिन पॉइंट की तरह पेन हो सकता है, या किसी तरह की बर्निंग सेंसेशन जैसे हो रही है, और वो कई बार हो सकता है दिन के अंदर। कई चीजें उसको ट्रिगर कर सकती है, जैसे आप खाना खा रहे हैं उस समय आप स्माइल कर रहे हैं, या आप ब्रश कर रहे हैं, या किसी तरह की कोई ठंडी सेंसेशन, ठंडी हवा आपकी फेस को, तो ऐसे कई फैक्टर है जो उसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कंप्लीट अपना न्यूरोलॉजिकल चेकअप कराएं, वर्कअप करें, ताकि ये सही समय पर डायग्नोस हो सके। दूसरा, जैसा ब्रेन एन्यूरिज्म की बात की गई है, तो ये भी एक तरह का साइलेंट किलर हो सकता है, जो कि आपके ब्रेन के ब्लड वेसल्स के अंदर बलून जैसा कुछ बल्ज हो जाता है, जो कई बार रप्चर हो जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। उसके बाद हिमोरेज हो सकता है, होता है। इसके लिए भी जरूरी है कि आप अपना चेकअप कराते रहें, और साथ के साथ इसमें होता क्या है कि एकदम से सडन आपको सीवियर हेडेक होगा, बहुत तेज, आपको विजन की प्रॉब्लम होगी, दिखने में प्रॉब्लम होगी। तीसरा, जैसे बात की गई है आपका एवी मलफॉर्मेशन की, तो ये ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शन ठीक तरीके से नहीं होता। अधिकतर ये कंजेनाइटल होती है, या इंजरी के बाद भी हो सकती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें अपना आप ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल रखें, और इसमें भी कंप्लीट पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, ताकि और कोई तरह की बीमारी तो नहीं है उसको रूल आउट किया जा सके।